नमस्कार दोस्तों। क्या जानवरों को मार कर खाना धर्म है? क्या अल्लाह ने, ईश्वर ने इन जानवरों को इंसानों के लिए बनाया है ताकि इंसान इनका शोषण कर सके, इनको मारकर अपने टेस्ट को सेटिस्फाई कर सके? क्या वो अल्लाह, वो ईश्वर जिसके लिए सभी जीव सामान्य हैं, जिसकी नजर में सभी को जीने का हक है, वो अल्लाह, वो ईश्वर जिसने पूरी दुनिया, पूरा कायनात बनाया है, तो क्या वो जीवों को प्रेम नहीं करता है? केवल इंसानों को प्रेम करता है। और इसीलिए वो जो भी जानवर है उसको इंसानों के लिए बनाता है ताकि इंसान लोग उसको मार सकें, उसका शोषण कर सकें। आखिर अल्लाह, खुदा या ईश्वर ऐसा क्यों करता है? वो इंसानों को इतना प्रेम क्यों करता है? पार्शियलिटी क्यों करता है? उसके नजर में भी फेवरिज्म कैसे हो सकता है? सब कुछ तो उसी ने बनाया है। जितने भी जीव जंतु है, सब कुछ तो वही खुदा ने बनाया है। तो फिर वो इंसान से इतना प्रेम कर सकता है और जानवरों से नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इंसानों से इतना प्रेम करे और जानवरों को इंसानों के लिए बनाए? क्या हम लोग जानवरों से बेहतर हैं? क्या फर्क है हमारे और जानवरों में? अगर जानवर की तरह हम भी दूसरे जानवर को मार कर खाएं तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? केवल टेस्ट के लिए हम दूसरे जानवर को मार कर खाएं और उसको धर्म का चोला भी पहना दें कि यही धर्म है। धर्म हमें पशुता से इंसान बनाता है, जानवर से इंसान बनाता है, न कि जानवर बनाता है। अगर हमारे भीतर वो जानवर प्रवृत्ति रह ही गया तो फिर धर्म का क्या मतलब है? धर्म का जो मेन उद्देश्य है वो इंसान बनाना है। धर्म दया, प्रेम, करुणा ये सिखाता है। धर्म का मेन जो उद्देश्य है वो है हमें बड़ा बनाना। और बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा उसके अंदर सहज रूप से बड़प्पन आएगा ही। और बड़प्पन मतलब क्या? जिसके भीतर दया आएगा ही, प्रेम आएगा ही, करुणा आएगा ही। उसके भीतर दूसरे जीव के लिए क्रूरता नहीं रह सकता, ईर्ष्या नहीं रह सकता। तो धर्म कभी भी जानवरों को मारना, शोषण करना, क्रूरता ये नहीं सिखाएगा। तो धर्म के नाम पर अगर ये क्रूरता को प्रचार किया जाता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। यही जघन्य अपराध है। इस अपराध को संविधान माफ कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन माफ कर देता है, लेकिन जो कर्म का जो
न्याय है वो माफ नहीं करता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। जो आप बोते हो वही आप पाते हो, यही सबसे बड़ा लॉ है। चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो। तो अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा, धर्म के अलॉन्ग नहीं होगा, तो हम प्रवृत्ति के वश में हम गलत काम करते रहेंगे और धर्म का नाम उसको देते रहेंगे, क्योंकि धर्म नहीं है वो। अगर दवा को भी हम पॉइजन बना दें और पॉइजन को हम दवा बताकर खाएं तो क्या होगा? हमारी जो बीमारी है वो कभी खत्म नहीं होगी। हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी अहंकार है। अहंकार ही सबसे बड़ी बीमारी है हमारी, और यही बीमारी को खत्म करना है। और इसी की कुर्बानी अल्लाह या खुदा को चाहिए। वो हमसे कुछ और नहीं चाहता है, क्योंकि अल्लाह के पास, खुदा के पास, ईश्वर के पास सब कुछ है। उसे हमारा कुछ दिया हुआ नहीं चाहिए। वो नीडी नहीं है, वो तो हमें सब कुछ देना चाहता है। उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन हम तभी पा पाएंगे जब हमारे पास जो है उसको हम छोड़ दें। अगर हमारा झोली पहले ही से कूड़ा और कंकर से भरा हुआ है तो उसमें हम हीरा को कैसे रख पाएंगे? और जो खुदा है, ईश्वर है, वो तो सबसे बड़ा हीरा हमें देना चाहता है। वो तभी हम ले पाएंगे जब हमारी झोली खाली होगी, हमारा अहंकार खाली होगा। जब तक हम अपने अहंकार की कुर्बानी नहीं करेंगे तब तक हम खुदा से, परमेश्वर से, ईश्वर से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। और ईश्वर, खुदा हमारा अहंकार ही चाहता है। जब हम अपने अहंकार की कुर्बानी देते हैं तभी हमें सब कुछ मिल जाता है। इसी को आप कहिए समर्पण, डिवोशन। यही डिवोशन है, यही समर्पण है। तो बकरीद बकरे की कुर्बानी नहीं है। बकरीद हमारे अहंकार की कुर्बानी है। तो बकरे की कुर्बानी देने से कुछ नहीं होगा, ना अल्लाह खुश होगा और ना कोई दूसरा खुश होगा। और जब अल्लाह ही खुश नहीं होगा तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो हम लोग नॉर्मल, जब कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं रहता है, आमतौर पे भी लोग खाते ही हैं मनोरंजन के तौर पे, टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन जब धर्म पर भी हम खाने लगे, जब धर्म का नाम लेकर भी हम इसको जस्टिफाई करने लगे और खाने लगे, तब हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ये गलती हमारे अपने लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि हम दवा को भी हम पॉइजन बना देते हैं। और जब दवा पॉइजन बन जाता है तो फिर हमें कोई ठीक नहीं कर सकता है। धर्म के पास हम बड़ा बनने के लिए आते हैं। धर्म को हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम बड़ा बन सकें।
ग्रेट बन सके। ग्रेट मतलब क्या? जिसमें बड़प्पन, ग्रेटनेस हो, सहज रूप से हो, और काइंडनेस से बड़ा ग्रेटनेस कुछ नहीं है। देयर इज नो ग्रेटनेस हायर देन द काइंडनेस। तो बड़ा वही है जिसके भीतर दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, क्रूरता नहीं। सिर्फ टेस्ट के लिए हम दूसरे जानवरों को मारते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि हम इस बलि को, इस कुर्बानी को अकेले नहीं खाते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को देते हैं और नीडी लोग को देते हैं, जो गरीबों में बांटते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन कहां तक सही है? क्या जो नीडी है, जरूरतमंद है, उसे हम लोग कोई बेहतर चीज नहीं दे सकते हैं? क्या वो मीट का ही नीडी है? क्या वो जानवर को ही खाकर अपना नीड को बुझा सकता है? ये कैसे जस्टिफाई करते हैं हम लोग? इतना बड़ा सिंफुल एक्ट को हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि इसको दूसरों में भी बांटा जाता है, गरीबों में भी बांटा जाता है। क्या गरीबों को हम और बेहतर कुछ नहीं दे सकते हैं? क्या मीट ही उसके लिए सबसे बड़ा जरूरत की चीज है? जरा सोचिए इसके बारे में। क्रुएल्टी करना और क्रुएल्टी को प्रमोट करना सबसे बड़ा अधर्म है। ये तो रिलीजन हो ही नहीं सकता है, ये तो पशुता है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये क्रुएल्टी है। और ह्यूमैनिटी इज द अपोजिट ऑफ क्रुएल्टी। यहां तक कि ऐसा ऐसा तर्क आता है कि अगर हम लोग जानवरों को नहीं खाएंगे तो कुछ समय बाद ये पूरा धरती जानवरों से भर जाएगा। ये टोटली इलॉजिकल है, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर काइंड के जो एनिमल्स हैं, इसको आर्टिफिशियली ब्रीड कराया जाता है ताकि मनुष्य के टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। इतने सारे स्पीसीज हैं जानवरों के, केवल मुर्गी, गोट्स, बीफ, इसी के उत्पादन ज्यादा हो जाएंगे, यही ज्यादा मात्रा में अपने आप हो जाएंगे। और भी तो बहुत सारे स्पीसीज हैं एनिमल्स के, फिर वो क्यों नहीं हो जाते हैं ज्यादा? क्योंकि उनको आर्टिफिशियली ब्रीड नहीं कराया जाता है। आर्टिफिशियली ब्रीड बीफ को, मुर्गी को, गोट्स को कराया जाता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसको इंसानों में बांटा जाता है, काटा जाता है। तो ये क्रुएल्टी है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्रुएल्टी तो फिर प्लांट्स खाने में भी है। क्या प्लांट्स को खाना पाप नहीं है? प्लांट्स में भी तो लाइफ होता है, वहां भी तो हम लोग लाइफ को कत्ल करते हैं, खत्म करते हैं, तो क्या वो पाप नहीं है? तो इसका जवाब यही है कि प्लांट्स और एनिमल्स में फर्क है। फर्क क्या है? एनिमल्स डेवलप्ड स्पीसीज है, उसका ब्रेन
डेवलप्ड होता है, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है प्लांट से, इसलिए उसमें पेन ज्यादा होता है। और जब हम लोग उसको मारते हैं, किल करते हैं, वो इमोशन को समझता है, उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए पेन भी ज्यादा होता है, टीयर्स होता है। ये बहुत बड़ा क्रुएल्टी है। ये जो हिंसक जानवर होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें ऐसा बनाया है। लेकिन जब हम इंसान के रूप में आते हैं तो हमारे भीतर वो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, जिस बुद्धि और इंटेलेक्ट से हम लोग जानवर प्रवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं। और इसीलिए धर्म जानवरों में नहीं है, इंसानों में है। इंसानियत का नाम ही धर्म है, और इंसानियत करुणा है, दया है, प्रेम है। ये बात सिर्फ ईद के लिए नहीं है, बकरीद के लिए नहीं है। जहां जहां धर्म के नाम पर क्रूरता फैलाया जाता है, वो सब पाप है, निंदनीय है। वो गलत है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। किलिंग लाइफ कैन नॉट बी a celebration. Saving life is celebration. अगर हम जीवन दे नहीं सकते हैं तो जीवन को लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। किसी के जीवन को छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अब कुछ लोग ये तर्क करेंगे कि मैं ये बकरीद के समय ही क्यों बोल रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा बोलते रहता हूं, मैं अहिंसा का प्रचार हमेशा करते रहता हूं, क्योंकि अहिंसा ही परमो धर्म है। अहिंसा मतलब भीतर में प्रेम, दया, करुणा। अगर प्रेम, दया, करुणा नहीं है हमारे भीतर तो हम बड़ा नहीं बन सकते हैं, हम आनंदित नहीं हो सकते हैं। और ये बकरीद के समय मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बकरीद धर्म के नाम पर ये कुरीति को फैलाता है। कोई भी ऐसा फेस्टिवल जहां पे इनोसेंट लाइफ को मारा जाता है वो धर्म के खिलाफ है, वो धर्म नहीं हो सकता है। तो धर्म का कोई भी पर्व मनाइए बिना दूषित किए हुए, बिना किसी के आंसू बहाए हुए। जो बेजुबान एनिमल्स हैं उनके आंसू पर यह टिका हुआ पर्व है। जब उनका आंसू बहता है तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये इंसानियत नहीं है, ये धर्म नहीं है। किसी के पेन को हम लोग सेलिब्रेशन नहीं मना सकते हैं। इनोसेंट एनिमल्स के पेन को हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कैसा भी धर्म हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। ये धर्म के नाम पे बहुत बड़ा पाखंड है। जो कुछ चंद लोग अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसका प्रचार करते हैं, कहानी को डिस्टॉर्ट करते हैं। असल कुर्बानी हमारे अहंकार की है। जब हम अपने अहंकार को, खुदा को, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो जो बचता है वो सब कुछ खुदा का होता है, ईश्वर का होता है। और जब सब कुछ ईश्वर का होता है, खुदा का होता है, अल्लाह का होता है, तो फिर वहां कोई ईर्ष्या नहीं रहता है, कोई क्रूरता नहीं रहता है।
कोई द्वेष नहीं रहता है। जो बचता है वो केवल प्रेम बचता है, करुणा बचता है, आनंद बचता है। यही धर्म है, यही सत्य है। तो मैं यही गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि आप लोग जागिए, बेहोशी में जानवर मत बनिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा को पाने के लिए, परम सत्य को पाने के लिए, परम आनंद को पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। और बड़ा मतलब बड़प्पन। वो बड़प्पन तभी आएगा जब हमारे भीतर दया आएगा, करुणा आएगा, प्रेम आएगा। तो लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, टेकिंग लाइफ को सेलिब्रेट मत कीजिए। सभी से प्रेम कीजिए, सभी के लिए करुणा रखिए, भाईचारा रखिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा त्योहार है। वो त्योहार जो किसी के आंसू पे टिका हो, वो त्योहार जिसमें किसी का आंसू सना हो, वो त्योहार नहीं हो सकता है। वो पशुता है, त्योहार नहीं। वो मानवता नहीं है। तो सिर्फ मानव चोला पहनने से कोई मानव नहीं हो जाता है। मानव बनने के लिए प्रयत्न करना होता है, प्रयास करना होता है, धर्म पे चलना होता है। मूर्ख मत बनिए, अपना बुद्धि, इंटेलेक्ट को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि बुद्धि भी हमें भगवान नहीं दिया है, ईश्वर नहीं दिया, खुदा नहीं दिया है। उसको यूटिलाइज कीजिए। बस अंध श्रद्धा मत रखिए, अंध भक्त मत बनिए। सोचिए, समझिए, जानिए। ऐसी कोई कोई कह दे, उसको अमल मत कीजिए कि अल्लाह ने ऐसा कहा, खुदा ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा। बस हम लोग आंख मूंद कर मान लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। ये बेहोशी में हम लोग करते हैं। लेकिन जब हमें अल्लाह ने भी, ईश्वर ने भी हमें जब बुद्धि दिया है, इंटेलेक्ट दिया है, सोचने की शक्ति दिया है, तो उसका यूटिलाइज हम लोग क्यों नहीं करें? सोचिए, समझिए, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे, धर्म पर चल पाएंगे, सही रास्ते पे आप चल पाएंगे और जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम।